एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ऐसे सुना है उड़ता उड़ता कि जैसा किस कुंडली में अगर उस काल सर्पदोष है, हम्म। मतलब किसी हम्म। भी कुंडली में अगर हम्म। मतलब हम्म। सिर्फ केतु और राहु, मतलब एक ही अकेले अकेले बैठे हैं सामने सामने, और उसके बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं। हम्म। केतु भी अकेला और ये भी अकेला, और उसके बीच में आ जाते हैं तो मतलब लाइफ का एक्सपेक्टेंसी कम हो जाता है, लॉन्गेटिविटी हम्म। कम हो जाता है, ऐसे हम्म। मैंने सुना है। हम्म। तो भले ही वो मतलब अलग अलग तरीके के, मैंने सुना है ये अलग अलग तरीके के काल सर्पदोष है। हम्म। तो और सुना है मैंने कि जैसा भी काल सर्पदोष में अगर शनि की महादशा चलती है, हम्म। कभी भी चल चले, हम्म। जब तक शनि की महादशा नहीं चलती तब तक वो उसका लाइफ चलते रहता है। जैसे शनि की महादशा चालू हो जाती है, वैसे उसकी मतलब जाने का समय नजदीक आ जाता है। तो ये जस्ट मुझे पूछना था, ये मैंने सिर्फ पढ़ा है, सुना है, जस्ट आपसे कंफर्म करना है कि ये सही में है या इसमें भी कोई इफ एंड बट्स है। अभी अभी हम वही बुक्स को पढ़ पढ़ कर इतने बढ़िया बन जाएंगे। अभी आगे न्यू जनरेशन काम नहीं करेगी उसके ऊपर क्या है प्रभु। विपिन जी, आप जहाँ पे आए हो ना, एक नए प्लेटफॉर्म पे आए हो। सब कुछ नया और ओके। सब कुछ बहुत नॉलेज के साथ वो आपको इतना अच्छा देंगे कि जो भी आपके दिमाग में वो है ना, जो ये भ्रम आपने पाले हुए, वो सारे भ्रम आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं, प्लेटफॉर्म है। सही है, सही सही है, सही है। एक्चुअली क्या है सर, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, मेरे दो बच्चे हैं, और मेरे दोनों बच्चे के कुंडली में काल सर्पदोष आया हुआ है। तो दोनों भी छोटे, एक 8 साल का है, एक है 3 साल का। अरे अरे तो पहले। आप समझ सकते हैं एज अ फादर की। अरे यार काल सर्प दोस्त तो मेरी कुलने भी में मैं नहीं कमा रहा कि मैं नहीं ग्रो करा। अभी तो मेरी शनि की महादशाई भी नहीं है। अभी तो मेरी शनि की महादशा तो आई भी नहीं है। अभी शनि की महादशा मार्च के बाद तो आएगी, वही अप्रैल सही के है। बाद आएगी। आपको पता है 7.5 में लोग इतिहास रचते हैं। आपके मन में जो पुराना सब भूल जाओ, जो यहाँ पे वो बता रहे हैं ना, उस चीज को दिमाग में रखो। सब कुछ नया और सब कुछ मतलब हर चीज का लॉजिक आपको बताएंगे। अभी आपको लॉजिक के साथ बनाऊंगा बेटा। वो अपना आपका वीडियो बंद कर दो, सर अपना आपका फोन आवाज बंद कर बहुत कट रहा है सर। दो, अपना फोन बंद कर दो। इधर अपना फोन लेके आ मेरे पास। अपने सर फोन को आवाज बंद। कट रही है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ आपकी मेरा। आवाज कट रही है। बिल्कुल मैं करता हूँ, अपना फोन स्विच ऑफ कर। विवान जी, आपकी आवाज कट रही है बड़ी ना। वो अभी नेटवर्क थोड़ा सा इशू आ रहा था, अभी उसको सेट कर रहा हूँ। मैं वेट एक मिनट वेट कर लो भाई, मैं दोनों लैपटॉप बंद करने लगा हूँ। अब ठीक आ रही है सभी को? अब सभी को ठीक आ रही है मेरी आवाज़? अभी सभी को ठीक आ रही है आवाज़ मेरी? उसको ना बंद कर कर दोबारा चलाओ वाईफाई को। छोड़ दिया। आगे से ना सुबह आकर इसको बंद किया कर, फिर चलाएगा। चल पड़ा देखो। अभी थोड़ा सा वो नेटवर्क इशू आ रहा है, अभी 2 मिनट वेट करो। अभी दोबारा नेट को बंद करके स्टार्ट किया है। तो काल सर्प दोष आपको रिजल्ट देगा ही देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको आपको रिजल्ट लेने आना चाहिए। अभी पहले इसी के ऊपर हम वर्क करते हैं, ठीक है? तो दूसरा भी क्वेश्चन है, अगर पूछ सकता हूँ। बोलिए 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 सर, 10 पूछिए, कोई बात नहीं। एक्चुअली काल से नहाते हैं वो पानी विष दोष बन गया। अगर हम एक मकान बनाते हैं, सीमेंट को लगाते हैं, ईंट को लगाते हैं, तो जो प्लस्तर करते हैं उसमें पानी डालते हैं।
तो फिर क्या वो जो हमारा मकान है वो विष दोष बन गया? विपिन जी, मनविंदर जी, लॉजिक वाली बात है, मेरे को बताओ। बराबर है, बात तो सही है आपका। हाँ, तो फिर बात बात को समझो ना मेरी बात। जब हम प्लस्तर करते हैं तो पानी का छिड़काव करते हैं दीवारों के ऊपर, तो क्या वो विष दोष बन गया? नहीं, सही है। बताइए। ऐसा तो नहीं कह सकते, आपने एग्जांपल दिया उसमें से, तो वो नहीं कह सकते। अरे फिर दिमाग को ऐसा घुमाओ, कुछ ये पीछे को छोड़ो, न्यू जनरेशन पर काम करो, अच्छे तरीके से काम करो, ठीक है ना? अभी काल सर्प दोष क्या है? काल सर्प दोष को आपको देखना कैसे है मालूम है? अभी विष दोष का आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? विष दोष का क्लियर क्लियर हुआ या है, नहीं हुआ? बजरी क्लियर है, क्लियर सीमेंट है, वो क्लियर। शनि के साथ तो रहेगा, हमेशा पानी के साथ तो रहेगा। हम जो जितना नल में पानी आता है वो सारा शनि तो है, इसका मतलब हम विष पी रहे हैं, ऐसा ही है कुछ, ठीक है? तो अभी आपको एक ना क्लास लगाता हूँ, अभी मैं आपको इसी काल सर्प दोष का भी इस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ आपको। आपको पहले तो पता होना चाहिए, किस किस को पता है कि मेरी कुंडली में ये प्लैनेट अच्छे हैं? किसको पता है? सभी को। आप बोलते हो कि एनी टाइम मैम सूर्य आपका अच्छा है, आपको पता है? मंगल आपका अच्छा है, बुध आपका अच्छा है, आपको कैसे पता लगेगा? विनोद जी, आप ऊंच नीच देखते रहते हो सारी उम्र, आप सारी उम्र ऊंच नीच देखते रहते हो। आज का मेरा टॉपिक ही यही है। चलो, वो विपिन सर जी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया, वो भी बढ़िया है। अभी आप सभी लोग ना, अभी और किसी को कुछ पूछना है तो फिर बताएं, फिर मैं आगे क्लास स्टार्ट करता हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। सुरेश चावला जी, सुदेश जी, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आप सभी लोग अपनी कुंडली निकालो, सभी अब लोग अपनी एस्ट्रोसेज पर जाओ, अपनी अपनी कुंडली भर लो। अभी आपको मैं एक लॉजिक वाली चीज़ बताता हूँ। पहले तो मैं उसी चीज़ को लेकर काम करता हूँ। पहले तो हमें लोगों को पता ही नहीं है, 90% लोगों को पता ही नहीं है मेरी कुंडली में सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शनि अच्छा है, ये लोगों को पता ही नहीं है। आप चेक कर लो, ये बोलेंगे ऊंच बन गया, नीच बन गया, वो काल सर्प में चला गया, वो चला गया। अरे काल सर्प दोष में भी लोग पैसा देते हैं, ठीक है ना? अभी आपको दिखाता हूँ। बड़े आराम से कुंडली निकालो अपने लोग, सभी आराम से सीखो। सभी लोग अपनी कुंडली पर एंड वाले पे एस्ट्रोसेज पर जाओ, सभी अपनी कुंडली को एस्ट्रोसेज पर जाओ। आज मैं आपको सभी को कुंडली में दिखाऊंगा कि आपके लिए कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, कौन से प्लैनेट बुरे हैं। अरे भी ये सर क्या ऑन कर रहे हो सर? अच्छा, चलो सभी लोग अपनी अपनी कुंडली पर जाओ, एस्ट्रोसेज पर जाओ, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सभी लोग भरो। अपनी कुंडली के एंड वाले पेज पर जाओ सभी लोग। उसका पीडीएफ डाउनलोड करो, सभी लोग एंड वाले पेज पे जाओ, प्रस्तक वर्ग पे। आज मैं आपको सिखाना चाहूंगा, आपको सीखने का मजा भी आएगा। पहले तो आज ये किसी शास्त्र में, किसी बुक्स में ये चीजें लिखी नहीं होती जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। आज के बाद अपनी कुंडली देखोगे आप तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे लिए सूर्य बढ़िया है, मंगल बढ़िया है या बुध बढ़िया है। क्लियर है? तो ये इस कुंडली को देखो पहले बड़े ध्यान से, किसी ने नोट करनी है तो कर लो। सभी लोग अपनी अपनी कुंडली एक पेपर पे बना लो, सभी लोग अपनी अपनी कुंडली एक पेपर पे बना लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यही बना लो, 6 नंबर लगन है, सभी लोग अपनी अपनी बना लो। नहीं तो इस पर वर्क कर लो थोड़ा सा, फिर आपको जल्दी समझ आ जाएगी। ये सभी लोग बना लो, सभी लोग ये 6 नंबर लगन की कुंडली बना लो जो स्क्रीन पर है। एक साइड पर अपने भी बना लो, वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगी। बना लिया सभी ने? ये कुंडली सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है जो मैं दिखा रहा हूं आपको।
आपने कुंडली बनानी है, अपनी अपनी कुंडली निकालो सभी, आपको पता लग जाएगा कि मेरे लिए सूर्य बढ़िया है, मंगल बढ़िया है, या बुध बढ़िया है, या क्या है। क्लियर है? बना ली सभी ने? चलो अभी कुंडली को पीडीएफ डाउनलोड कर कर एंड वाले पेज पे चले जाओ, जिसे हम प्रस्तक वर्ग बोलते हैं। एक सूत्र लिखो, सभी लोग एक सूत्र लिखो। 0 से लेकर 2 तक ऐसा लिख लो, फिर आप उलझ जाओगे। जो अगर ज़्यादा गलत पढ़ लिया तो उलझ जाओगे आप लिखो 4 से नीचे वाले, 4 नंबर से नीचे वाले ग्रह हमें 20 से 50% काम करेंगे। 25 और 50% तक काम करेंगे। जैसे 0 से 2 25 काम करेंगे, और 2 से 4 आपको 50% काम करेंगे। क्लियर है? प्लीज़ सभी से गुजारिश है कि कैमरा ऑन रखो, ऐसे ना करो, नहीं तो मैं अकेला फिर नहीं पढ़ा सकता, फिर मैं देखना होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद लिखो 4 से 6 आपको 75% काम करेंगे, और 4 से 8 आपको 100% काम करेंगे। क्लियर है जी? सभी के लिए सूत्र सभी ने लिख लिया? प्लीज बोलिए, सभी ने सूत्र लिख लिया? चलो यस सर। ओके, अभी आप कुंडली में एंड वाले पेज पर जाओ। दिखाई दे रहा है सभी को? जी सर, जी जी। ओके, अभी कुंडली के एंड वाले पेज पर जाओ। सभी लोग अपना देखो सूर्य कहां पर बैठा है। बोलिए रीटा मैम, आपका सूर्य कहां पर बैठा है? सेकंड हाउस में ना। 7 नंबर राशि। हाँ। तो देखो 7 नंबर राशि में अभी यहां पर कुंडली देखो, यहां पर इस आदमी की कुंडली में सूर्य कौन से घर में बैठा है, प्लीज मुझे बताओ। ध्यान से देखो, इस कुंडली में सूर्य कहां पर बैठा है? 5वें में सर, 5वें में 10 नंबर राशि में, मकर राशि में बैठा है। ठीक है, तो हमें देखना है इसका सूर्य अच्छा है या नहीं है। हमें देखना है इसका सूर्य अच्छा है या नहीं है। अभी आप सूर्य की स्थिति पर चले जाओ। प्रष्टक वर्ग में, प्रष्टक वर्ग में सूर्य की दृष्टि में चले जाओ। तो सूर्य कौन सी राशि में था? मकर राशि में था। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? मकर में देखो कितने पॉइंट है नीचे? मकर में सर 1 ही पॉइंट है सर नीचे आओ, नीचे आओ। नीचे 3 है, 3 तीन टोटल योग देखना है। 3 पॉइंट दिए हैं, गुरु ने उसे 1 दिया, राहु ने उसे 1 दिया। क्लियर है? सॉरी, गुरु ने, बुध ने भी 1 दिया, गुरु ने भी 1 दिया, और मकर ने भी 1 दिया। तो 3 नंबर मकर राशि में सूर्य इसको क्या रिजल्ट देगा? 50% रिजल्ट देगा। 50% से भी कम रिजल्ट देगा उसको। क्लियर है? अरे समय लगा या नहीं लगा? किसको नहीं समझ लगा पूछ लो। हाँ जी, समझ आ गया जी। ठीक है, समझ आ गया विपिन जी? समझ आ गया? क्लियर अब सर। यहां पर आपने ऊंच नीच काल सर्प दोष कुछ नहीं देखना। ऊंच नीच काल सर्प दोष नहीं देखना आपने। अभी मान के चलो सूर्य इस कुंडली में 25 से 30% काम करेगा, रिजल्ट देगा, अदरवाइज इसको रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर है? अभी और आ जाओ। सर फिर से कुंडली दिखाइए ना। अभी दिखा, कुंडली में नहीं देखा। अभी दोबारा दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ। अभी देखो मंगल है, इसका मंगल कौन सी राशि में बैठा है बताइए? कुंभ राशि में ना। कुंभ राशि में इनका मंगल बैठा है। तो अभी बताओ इसको मंगल रिजल्ट देगा या नहीं देगा? अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो एंड में प्रष्टक वर्ग पर चले जाओ आप लोग, सभी लोग। अभी देखो मंगल में कुंभ, मंगल में कुंभ कुंभ ने कितने पॉइंट दिए? 3 पॉइंट।
तीन पॉइंट ही है सर मंगल के भी। तो देखो इसको मंगल भी रिजल्ट नहीं देगा, इसको मंगल भी रिजल्ट नहीं देगा। जो 4 से ऊपर हो वो वाले प्लेनेट रिजल्ट देंगे। 4 से ऊपर वाले 5, 6, 7, 8 वो रिजल्ट देंगे, इसको मंगल भी इसको रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर है? अब ऐसे ही आपने अपनी अपनी कुंडली में देख लो, चंद्रमा देखो, अभी इनका चंद्रमा जो है वो कौन सी राशि में है। इस आदमी का जो चंद्रमा है मकर राशि में है, तो मकर राशि ने 2 पॉइंट दिए, तो चंद्रमा भी इसे 25% रिजल्ट देगा। चंद्रमा इसे 25% रिजल्ट देगा। अभी आ जाओ, फिर बुध को देख लो। इस आदमी का जो बुध है वो कुंभ राशि में है, तो देखो 6 नंबर कुंभ राशि में आया। बुध बहुत अच्छा है सर इसका। हाँ, तो बुध इसको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। बुध क्या है? टीचिंग है। ठीक है, बुध बोलना है, बोलने वाला ये काम आदमी खुद करेगा, बोलकर पैसा कमाएगा। क्लियर है? अभी आ गया हमारा गुरु प्लैनेट, तो गुरु प्लैनेट इसका कन्या लगन में है, तो देखो गुरु इसको रिजल्ट देगा बढ़िया या नहीं देगा अपनी दशांतर दशा में? गुरु अच्छा भी देगा, अच्छा 6 देगा पॉइंट सर, है। 6 नंबर है। हाँ, गुरु कितना पॉइंट दिया? 6 नंबर पॉइंट। हाँ। तो इसके लिए गुरु, इस कुंडली के लिए गुरु प्लैनेट भी बढ़िया लाइन है। तो सर इसके लिए अच्छी है, टीचिंग लाइन अच्छी है इसके लिए। क्या सर? टीचिंग लाइन अच्छी हो गई सर इसके लिए। हाँ, बिल्कुल गुरु बिल्कुल और बुध बिल्कुल। मिल गए। हाँ, अभी देखो गुरु भी इसको रिजल्ट बढ़िया देगा और बुध भी बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। इसके लिए आपको पता लग गया कि 2 योग कारक प्लैनेट है। क्लियर है जी? जब भी इसको गुरु की दशा आएगी, बुध की दशा आएगी, इसको रिजल्ट मिलेगा। अभी देखो इस आदमी का शुक्र कहां पर है? इसका शुक्र भी मकर राशि में है, तो शुक्र ने भी क्या दिया इसको? 6 नंबर। 6 पॉइंट ना। तो मतलब इसके लिए शुक्र भी बढ़िया है। आपने सारा कुछ नहीं देखना, सीधा देखो शुक्र इसके लिए बढ़िया है। जो कम पॉइंट है उसका दान करवा दो। अगर इसके लिए 12th हाउस में जो है उसका दान करवा दो, इसको सूर्य का दान करवा दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई काम करने की। कोई दशा, महादशा, अंतरदशा कोई आ जाए। अभी हमें पता लग गया इस कुंडली में बुध भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। क्लियर है सभी को? अभी देखो शनि इसका कन्या राशि में है, तो शनि इसको रिजल्ट देगा या नहीं देगा? शनि नहीं देगा सर, 2 नंबर है। शनि नहीं देगा। यही चीज तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, यही चीज तो मैं सिखाना ही चाहता था। अभी आपको कुछ देखने की जरूरत पड़ी है, ऊंच कहां पर है, नीच कहां पर है? बताओ, किसी को डिफिकल्ट लगा हो तो बताओ मेरे को। हाँ जी विपिन जी, आया काल सर्प दोष बाहर से? हाँ जी मनिंदर जी। मनिंदर जी, सभी लोग अपना अपना चेक करो। सर पर ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कैसे पता लगेगा? सर पॉजिटिव होगा, क्यों नहीं होगा? पहले तो हमें पता, आज तक तो 90% लोगों को यही नहीं पता मेरे घर रिजल्ट है या नहीं है। लोग क्या करते हैं, शुक्र का भी दान करवाते रहते हैं, गुरु का भी कर दे। इस कुंडली को आप देख लो, 90% लोग गुरु का दान करवाते हैं। ये मेरी खुद की कुंडली है, लोग मेरे गुरु का दान ही करवाते रहे। मैं भी तो भटका हूंगा पंडितों के पास, ऐसा थोड़ी ना है। क्लियर है? आज किसको नहीं पता लगा वो मेरे को बताओ। हाँ जी बलराम जी बोलिए। जय राम जी की। सर आपने बोला भी कम से कम 6 पॉइंट होने चाहिए। अरे नहीं 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 सर, मैंने ये नहीं बोला 6 पॉइंट होने चाहिए। मैंने कहा 4 से ऊपर जितने होंगे वो अच्छे होंगे। बात को समझो। ओके ओके, सॉरी। सूत्र को समझो। मैंने सबसे पहले सूत्र लिखाया, 4 से जितने नीचे कम होंगे वो आपको 50 से नीचे रिजल्ट देंगे, 25% रिजल्ट देंगे। वो आपके लिए योग कारक नहीं है। अभी आप इसी के ऊपर रत्न पर काम कर लो। इस आदमी के लिए गुरु का रत्न भी ठीक रहेगा, क्योंकि और बढ़ाना है। ओपल का रत्न भी ठीक रहेगा, शुक्र का रत्न भी ठीक रहेगा, बुध का रत्न भी ठीक रहेगा। अभी आप लोग क्या करते हैं, लग्न पंचम को नग डलवा देते हैं, बस उसका बंटाधार। अभी किसी को नहीं पता लगा तो प्लीज पूछ लो। हाँ जी मनविंदर जी, देखा आपका कौन सा प्लेनेट है? ऑन करो सर।
अनम्यूट करो मनविंदर जी। सर मेरा तो कोई भी अच्छा नहीं आ रहा सर, शुक्र के अलावा। सर सर मेरे को कुंडली नहीं खुली, मैं बात चेक करूंगा। ओके ओके ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ मेरी अपनी कुंडली है वो इथों खुल नहीं सकी, मैं हाला इतना यूज नहीं कर सकिया। चलो समझ आ गया आपको, लॉजिक तो समझ आ गया ना। यस लॉजिक समझ आ गया मुझे। हाँ मतलब कि आपने ये देखना है कि आपके बढ़िया प्लेनेट कौन से है, आपने आप उसको देखो बढ़िया प्लेनेट कौन से, और उसका नग भी डाल लो, आपको उसको उसको भी मानो। क्लियर है ना? हाँ जी मनु बसीन जी बोलिए, ठीक क्या है। पूछना चाहते हो? हाँ जी मनु सर बोलिए, क्या पूछना है? सर मैंने अपनी कुंडली में देखा सूर्य मेरा जो है वो 7th हाउस में बैठा है। अब उसके नंबर कहाँ से देखने हैं सर उसके? परष्टक वर्ग से सर। लो जी। हाँ वृश्चिक वर्ग में पहुंच गया, मैं सूर्य पे पहुंच गया। तो सूर्य आपकी कौन सी राशि में बैठा है? राशि 10 नंबर राशि में सर। सर 7 के सामने 10 नंबर राशि कैसे आ जाएगी? हाँ, 10 नंबर राशि 7th हाउस में बैठा है, बिल्कुल, 7th हाउस में 10 बैठा नंबर राशि होगा। आएगी तो आप मकर राशि में देखो कितने पॉइंट दिए हैं सूर्य। मकर देवन जी एक बार खोल के क्लियर कर दो दोबारा प्लीज, इनको और हो जाएगा, मनविंदर जी का काम भी हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा। क्या क्या? बहुत अच्छी चीज आपने इसका बच्चे जो अभी जिसने बोला है उसको एक बार खोल के प्रशासक वर्ग निकाल दो, क्योंकि उसको कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर ओके आगे को कैसे देखना है। अरे देखो, ये देखो और प्रष्टक वर्ग मनविंदर जी का भी देखो, हो जाएगा। ये देखो प्रष्टक वर्ग देख लो, ये देख लो। नहीं मेरे को तो पता, मनविंदर जी की बात कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ मनविंदर जी और जो बच्चे ने बोला। अरे मनविंदर जी को भी क्लियर हो चुका है, मनु सर को क्लियर नहीं हुआ। क्लियर हो चुका है मुझे। हाँ जी मनु जी, क्या नंबर दिया मकर ने आपको? मकर ने दिया सर 1 नंबर सर। हाँ तो सूर्य आपके लिए बढ़िया नहीं है। क्लियर है? मकर राशि में देखो सूर्य आपके लिए अच्छा नहीं है। हाँ जी सुरेश चावला जी, क्या क्या पूछना चाहते हो? अनम्यूट करो जी सुरेश चावला जी। हाँ जी सर एक स्मॉल डाउट सर, 4 to 6 75% रिजल्ट्स राइट? 4 से नीचे जितने होंगे वो 50 से नीचे रिजल्ट देंगे, 25 देंगे, 0 से 2 25 देंगे, 2 से 4 आपको 50% रिजल्ट देंगे। वो इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। ओके ये नीच और ऊंच का भी भेद खत्म करो अपना, छोड़ दो अपना। पहले आप देखो आपके लिए 3 प्लैनेट, जब इस कुंडली के लिए गुरु प्लैनेट भी बढ़िया है, शुक्र प्लैनेट भी बढ़िया है और बुध प्लैनेट भी बढ़िया है। तो अभी तीनों को पकड़कर अपना 9 स्टोन भी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अपना, बस इन तीनों का दान नहीं करना आपने। क्लियर है? अभी क्लियर सभी को? सभी को हो चुका क्लियर? थैंक यू थैंक यू। अभी विपिन जी आप चेक करो अपने बच्चों की कुंडली में काल सर्प दोष कहां पर उठ गया? अरे काल सर्प दोष कहां पर उठ गया? 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। हाँ तो देखो काल सर्प दोष उठ गया। मेरी बात को थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से समझो, काम करो, अच्छे तरीके से काम करो। क्लियर है जी? अभी आगे बढ़े थोड़ा सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये प्रष्टक वर्ग पर सभी को क्लियर हो गया डाउट? एक ये पूछना है, जो 70% रिजल्ट दे रहे हैं उनके तो हम नग डलवा सकते हैं, और जो 25% जो रिजल्ट दे रहे हैं उनका दान करवाना है। दान करवा लो, मान के चलो रीटा मैम जी का 5 नंबर लगा, सूर्य ने उसको रिजल्ट नहीं दिए तो कन्या लगन आ गया, तो 6, 8, 12 में जो राशि आती है उसका दान करवा दो। अगर रीटा मैम का 5 नंबर राशि 12वें घर में आ रही है, 6 नंबर लगन है, आप देखो आपका भी 6 नंबर लगन है, तो सूर्य ने आपको कितने पॉइंट दिए हैं? अगर ज्यादा पॉइंट दिए हैं, ठीक है ना, तो फिर उसको तो पंगे नहीं लेना आपने, ठीक है ना। तो फिर देखना आपका लॉस कितना होता होगा। सूर्य सबसे कम पॉइंट दे रहे हैं। हाँ तो फिर बढ़िया ही है ना, आपको सूर्य रिजल्ट नहीं बढ़िया है। 6, 8, 12 में जो अपने प्लेनेट कम दे रहे हैं वो बढ़िया है आपके लिए, आपका इतना नुकसान नहीं होता, ये समझोगे आप। कन्या लगन वाले ये देखोगे आपका इतना नुकसान नहीं होगा। क्लियर है? अभी 6, 8, 12 में देख लो, जो भी प्लेनेट बैठे हैं अगर उसकी डिग्री कम है, उसका ये कम है, तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। अगर वहां पर पॉइंट ज्यादा है
अगर मान के चलो इस आदमी कुंडली में मंगल के पॉइंट ज़्यादा होते, अभी इसमें तो 3 है ना, तो मंगल के पॉइंट 6 होते, तो तब आपने मंगल का दान करवाना था। क्लियर है? बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया कौन से प्लैनेट आपके लिए अच्छे हैं, कौन से प्लैनेट आपके लिए बुरे हैं, और कितने % आपको रिजल्ट दे रहे हैं। आप उसको देखोगे, जब भी इसकी महादशा अंतरदशा आएगी तो वो आपको बढ़िया रिजल्ट देगी। हाँ जी, और किसी को कुछ डाउट क्लियर करना है तो प्लीज करें। ये सर अगर जैसे 12वें हाउस में कोई चीज है कम पॉइंट दे रही है, तो क्या उसको विदेश में दिक्कत होगी, बेडरूम सुख में दिक्कत होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो फिर उसके लिए तो पॉइंट ज्यादा होने चाहिए ना। 6वें का पॉइंट है ऋण रोग शत्रु। आप मेरे अगर किसी ने आप मेरे कुंडली सेंड करो, मैं फिर बताता हूँ। ओके जी। फिर आपका जो अभी देखो, आपका लगन कौन सा है? मेरा वृश्चिक 8 नंबर। तो 7 नंबर में बोल रहे हो ना आप, शुक्र की बात कर रहे हो? जी 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 जी। हाँ, तो शुक्र ने कितने पॉइंट दिए आपको? 4। 7 नंबर राशि में शुक्र बैठा कहाँ पर आपका? शुक्र 10th हाउस में। तो कौन सी राशि में बैठा शुक्र? लियो में। लियो में तो सिंह में देखो ना, शुक्र ने कितने पॉइंट दिए? ओके, ऐसे देखोगे आप। ठीक है ठीक है। कुंडली लागो दिन में 10 बारी गया था। क्लियर है? आप उसको ऐसे सर तो क्या ये हाँ। जो नंग पहनाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हमें मारक बाधक वगैरह कुछ नहीं देखना? सर कुछ नहीं देखना। क्यों देखोगे आप? जब हमें पता ही लग गया भी हमारी कुंडली के लिए सूर्य अच्छा है, तो फिर हम पंखे क्यों लेंगे? ठीक है ना? यानी कोई प्लैनेट मारक भी हो तो उससे नग पहन सकते हैं अगर पॉइंट अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपके पास कोई एग्जांपल है तो मेरे साथ शेयर करो, फिर मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। कोई एग्जांपल नहीं है आपके पास? बोलिए बोलिए। सर ये आपने, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन की हूँ, फिर भी जितना समझ में आया मैंने मेरे बेटे का किया, तो मैं आपको अभी सेंड करूँ? आप मतलब क्या समझ में आया, आप 1 सेकंड चेक कर लोगे? ओके, सेंड करो, जल्दी करो। व्हाट्सएप कर देती हूँ। ठीक है सर। बेटा है आपके सामने? नहीं सर, बेटा तो हॉस्टल में है कर्नाटक में। फिर ऐसा ना करो, जो आपके पास लॉजिक बैठा है सामने वाला, अपनी भेजो, फिर मैं चेक कर देता हूँ। सर नहीं, कुंडली से किया, कुंडली से। अरे यार, फिर मैं, जब आदमी सामने नहीं बैठा, मैं किसको कैसे लगा कर बताऊं? फिर वो चीज अपना अच्छा, पहले मतलब... उसको स्टडी करो, फिर उसके बाद नहीं समझ आया तो नेक्स्ट क्लास ही कौन सा भागी चली जा रही है। क्लियर है? अच्छा ठीक है। अभी एक और सूत्र है, फिर आप बोलोगे राहु केतु का नहीं बताया। हाँ 7 ही है यहाँ पे। हाँ ठीक है, मेरा भी वही कहना था, राहु केतु का नहीं। चलो, जो मंगल रिजल्ट देगा वो केतु देगा, जो शनि रिजल्ट देगा वो राहु देगा। जो मंगल रिजल्ट देगा वो केतु रिजल्ट देगा, जो शनि रिजल्ट देगा वो राहु रिजल्ट देगा। बेटा ने लॉक कर कुंडली ला। क्लियर है? सर आपको डिटेल्स सेंड करिए व्हाट्सएप पे। क्या देखे ना बताइए सर, ऐसा नहीं है। फिर तो मैंने कुंडली बना लिया सारी उम्र। आप पीडीएफ फाइल सेंड करते फिर तो थे। ठीक है, ओके, मैं पीडीएफ फाइल सेंड। चलो अभी आगे बढ़ते हैं सूर्य को लेकर, जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है। ऐसा नहीं होता आप पीडीएफ फाइल सेंड करोगे फिर होता है, तो इतना टाइम नहीं है कुंडली बनाने का। चलो, अभी 1 घंटे की क्लास, आधा घंटा हो चुका है, तो अभी आगे है कुंडली। सभी लोग अपनी अपनी कुंडली निकाल लो, सभी लोग अपनी अपनी कुंडली निकाल कर बैठ जाओ। देखो, ये मैंने आपको बता दिया अपनी कुंडली में पृष्ठ वर्ग से जाने 9 ग्रहों के बारे में, कौन से ग्रह आपके लिए अच्छे हैं और कौन से ग्रह बुरे हैं, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। अभी आ गया कुंडली से देखें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु कुंडली में हमारे लिए क्या है। क्लियर है? सभी लोग अपनी कुंडली निकाल कर बैठ जाइए। सभी लोग अपनी अपनी कुंडली को अपने सामने रख लें। तो आज मैं आपको बताता हूं, अपनी कुंडली से देखो चंद्रमा आपका कहां पर बैठा है। सभी को पता है पहला घर हमारा क्या है, दूसरा घर हमारा क्या है,
थर्ड हाउस हमारा क्या है? फोर्थ हाउस हमारा माता मकान भूमि वाहन का है। फिफ्थ हाउस हमारे बच्चों का है, कंसल्टेंसी का है। सिक्स रोग ऋण शत्रु। सेवंथ लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर। एट्थ मृत्यु तुल्य कष्ट, सारी प्रॉब्लम एट्थ हाउस से। नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का स्थान, क्लियर है, हमारे पिताजी का स्थान। टेंथ हाउस गवर्नमेंट धारा, हमारा बिजनेस। 11th हाउस हमारा जो है प्रॉफिट का हाउस, हमारी इच्छा पूर्ति का घर। 12th हाउस हमारा जेल यात्रा, विदेश यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा का है। ये सभी को पता होगा, मेरे हिसाब से सभी को पता होगा। क्लियर है जी? अभी देखो चंद्रमा आपकी राशि में, मेरी स्पीड तेज है मुझे पता है, टाइम कम है। अभी सभी लोग देखो आपकी राशि में चंद्रमा कहां पर बैठा है। सभी लोग देखो चंद्रमा आपका कौन से घर में बैठा है। आपको सारी उम्र उस घर की चिंता लगी रहेगी। देखो सभी का चंद्रमा कहां पर बैठा है? 10 भाव में जी, मिथुन राशि। हाँ 10 में सर, 10 में। 10 में सेवंथ मिथुन लगन। रेखा जमाल मैडम भी आ गई आज। अरे ऐसा ना देखो, राशि को ना देखो, कौन से घर में बैठा है उसको देखो। 1 2 3 4 5 6 घर में। अगर आपका सेवंथ हाउस में। हाँ 7th हाउस में। ओके, आपको हमेशा अपनी बिजनेस की चिंता लगी रहेगी, यार बिजनेस को ये ना हो जाए, बिजनेस को वो ना हो जाए, और आपको अपने लाइफ पार्टनर की चिंता लगी रहेगी, मैं इसके लिए कुछ कर जाऊं, उसके लिए कुछ कर जाऊं। ऐसा ही है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, 100%। ठीक है, थैंक यू। है किसी का? और देखो किसी का चंद्रमा कहां पर बैठा है? 10 में सर, 10 में। अरे एक एक कर बोलो मनोज जी। अच्छा मैंने वो हाथ ऊपर किया है। बोलिए बोलिए। 10 में। 10 में हमेशा आपको अपने सरकारी धारा के लिए दिक्कतें आती रहे, चिंता लगी रहेगी। अपने बिजनेस के लिए चिंता लगी रहेगी, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। ऐसा ही है कुछ? अभी हाँ सर, मेरा तो मकान का प्रॉब्लम चल रहा है। अरे वही हो गया ना, जब आप कहते हो कि ये बिक गया तो फिर मैं कोई काम करूंगी। हमेशा आपको 10th हाउस के रिगार्डिंग सारी उम्र चिंता लगी रहेगी। हाँ ठीक है जी। हाँ जी सुदेशना जी अभी आ गई, उनको पता लगा कुछ सीखने वाली चीज। चंद्रमा लगन में सर मेरी फर्स्ट हाउस में है। ओके, जिनका चंद्रमा लगन में होगा वो अपने सेहत के बारे में सारा दिन सोचकर रहते रहेंगे। देखना वो स्मार्ट भी बहुत होते हैं। जिनका चंद्रमा लगन में होता है ना, वो बड़े स्मार्ट होते हैं। क्लियर है? वो सारी उम्र अपने आप को टेंशन, अपनी खूबसूरती के लिए देखते रहेंगे अपने आप को। तो हमारे एक सोनू मित्र जी हैं, उनका भी चंद्रमा लगन में है, वो अपने खूबसूरती के ऊपर पैसा खराब करते रहते हैं। तो सारी उम्र इनको टेंशन लगी रहती है कि मैं सुंदर नहीं दिखाई देता। ठीक है ना? तो अपनी खूबसूरती के प्रति उनको चिंता लगी रहेगी। ऐसा ही है सभी का चंद्रमा। ठीक है? ठीक है जी। और किसी को कुछ पूछना है तो 9th हाउस में क्या होगा फिर? क्या 9th हाउस में सर क्या इम्प्लीकेशंस होगी? आप अपने को भाग्यों को लेकर चिंता लगी रहेगी और आप अपने फादर साहब को लेकर टेंशन में रहोगे। ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर थोड़ा सा मुझे ये चीज समझ में नहीं आया। आपने कहा चंद्रमा जहाँ पे है आपको चिंता लगी रहेगी, सर उसके साथ अगर सन भी है, मरकरी भी उस है, पर भी आता हूँ मैं, है। पहले एक को सीख लो। ओके सर। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं ठीक है सर, सॉरी। हाँ जी अश्विनी जी, क्लियर है आपको? हो चुका सभी को? ठीक है। जहां पर चंद्रमा आपका बैठा होगा सारी उम्र आपको उसके घर के प्रति चिंता लगी रहेगी। अभी आ गया सूर्य। जिसका सूर्य, आपका सूर्य कहां पर बैठा हो, आपके आत्मा का वास वहां पर होगा। देखो सभी लोग अपनी अपनी कुंडली में सूर्य आपका कहां पर बैठा है? 3rd हाउस। 3rd हाउस। हमेशा आपको अपने छोटे बहन भाइयों की चिंता लगी रहेगी। ऐसा ही है? सॉरी आपकी आत्मा का वास आपकी छोटे भाई बहनों की में होगा। ऐसा ही है? 2nd हाउस सर। 2nd हाउस।
ओके, तो जैसे सेकंड हाउस में होगा आपका अपनी आत्मा का वास अपनी फैमिली के बीच में होगा। जब तक आप 5-7 बार अपनी फैमिली का हाल नहीं पूछ लोगे तो तब तक आपको क्या नाम है उसका, ठीक है, आप उनसे बात नहीं कर लोगे तो तब तक आपको चैन नहीं आएगा। आप उसको ऐसे देखोगे। क्लियर है? परफेक्ट। ऐसा ही है। हाँ जी सर 11th हाउस 11वें घर में 11वें घर में सर 11वें घर में जब सूर्य होगा तो आपको आपकी आत्मा का वास आपके यारों दोस्तों के बीच में होगा। आपकी आत्मा का वास आपके यारों दोस्तों के बीच में होगा। छोड़ो ठीक है। जब तक आप अपने यारों दोस्तों से 1-2 बार बात नहीं कर लोगे दिन में तो आपको चैन नहीं मिलेगा। तो प्लीज म्यूट कर लो सुदेश भट्टाचार्य जी, म्यूट कर लो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। ऐसा ना करो प्लीज, जिसका है क्वेश्चन वही बात करो। अगर नहीं सीखना तो आप जा सकते हो। सर सिर्फ एक बात कर रही हूँ, आप एक फर्स्ट हाउस से तो सब लोग बोलेंगे मेरा 5 में, मेरा 8 में, मेरा 9 में, तो इट इज बेटर आप लग्न से सबको शुरू कीजिए एक इसका, तो सब हाँ अपना नंबर आएगा। फिर तो शाम हो गई, फिर तो शाम हो गया, शाम हो गया। वो तो चंद्रमा के शुरू के पहले ही सर ने बता दिया था। हाँ फिर तो शाम हो गया आपको। सर 6th हाउस का बता दें। अरे क्या बताना क्या है, बता तो रहा हूँ, आपकी आत्मा का वास सूर्य का वहां पर होगा, बात खत्म। 6th हाउस किस चीज का है? रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा। जी ठीक है, अब उसको म्यूट कर लो प्लीज। जो भी अनम्यूट करो, किसने अनम्यूट कर रखा है, म्यूट कर लो। अश्विनी जी म्यूट कर लो। चलो अभी क्लियर हो चुका सभी को सूर्य का। अभी आ गया हमारा मंगल। सभी लोग अपनी अपनी कुंडली निकालो और देखो मंगल कहां पर है। तो सबसे ज्यादा जोर आपका वहां पर लगता होगा, सबसे ज्यादा जोर आपका वहां पर लगता होगा। हाँ जी 9th हाउस। 9th हाउस आपको अपना भाग्य सेट करने के लिए आपका सबसे ज्यादा जोर आपका भाग्य सेट करने में लग जाएगा। अपना सारी उम्र आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए। हाँ जी बलराम जी 100% जी 100%। लगन में अरे मेरी 60 साल उम्र हो गई है, सारे काम कर रहा हूँ, अभी भी भाग्य की वो सेटिंग नहीं हुई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम कर लिया, थम्स अप कोका कोला में काम कर लिया, करियाने का काम कर लिया, अब आपके साथ बैठा हूँ। अरे फिर आप मेरे साथ बैठे तो फिर बढ़िया है। मनसा देवी मिले थे बीना जी के कैंप में। अच्छा, आपका जदोई देखी थी आपकी सारा सिस्टम। आप मेरे को मिले थे? चलो ठीक जी है। हाँ मुझे याद नहीं है। चलो आप बड़े बंदे हो ना तभी याद नहीं है ना आपको, हम छोटे हैं हमको सारे। अरे ऐसा ना करो, मैं ऐसा नहीं, कभी एक बार माइंड में देख लूं तो सच में मैं ये पता नहीं मेरे को इनमें से कौन था या नहीं था, लेकिन वहां पर अगर आपको तो पता है जो मनसा देवी कैंप लगा था, तकरीबन ज्यादा नहीं 70-80% लोगों से जिनसे भी मेरी बात हुई है उन्होंने आपकी जय जयकार करी है। ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ सभी के सामने, ये नहीं है आपका मेरा कोई लिंक नहीं आज तक। गलत है या सही है? ये तो परमात्मा जानते, जय जयकार आपने करी है, पर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। सर बाकी लोग भी बैठे हैं ना, मेरे को इसमें सिर्फ सराश बाबू जानता है, ठीक है, आपसे सिर्फ हेलो हाई हुई थी और कुछ नहीं। अभी मैंने इसलिए ये चीज ज्वाइन करी है आज, जबकि मैं उस सृष्टि में जो भी आते थे वो सारे उड़ा देता था। मैं कहनी आज विमन जी का जरूर ज्वाइन करना है, क्या जादू है इनके पास, मेरे बस की बात नहीं है। उस टाइम कुछ दिखाया भी था ना आपने करामात वहां पर भी, पता नहीं हाँ या ना मालूम नहीं। चलो ठीक है जी, थैंक यू। सारे फंक्शन में कुछ अगर जाते हैं तो करामात नहीं दिखाते तो क्या फायदा। बिल्कुल ठीक है, लाख रुपए की बात है सर। जय हो, धन्यवाद। आपका जहां पर मंगल बहेगा आपकी एनर्जी सारी उम्र वहीं पर लगेगी। थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू। तो आपकी एनर्जी सबसे वहां पर ज्यादा लगेगी। देखो और मंगल किसका कहां पर बैठा है? एकादश में 11th हाउस में। 11th हाउस। हाँ तो सारा आपको लगेगा कि मुझे यहाँ से प्रॉफिट बन जाए, वहां से प्रॉफिट बन जाए, यहाँ से प्रॉफिट बन जाए, थोड़ा प्रॉफिट बनता रहेगा। और आपको सारा जो
अपने यारों दोस्तों को समझाने में लग जाएगा और बड़े बहन भाइयों को समझाने में लग जाएगा। ऐसा ही है। हाँ जी बोलिए मैडम। सर हाँ जी भट्टाचार्य बोलिए मैम। चलो अभी आ जाओ जुपिटर गुरु प्लेनेट। अभी सर 4th हाउस। अरे 4th हाउस तो सारी उम्र आपका जो है आपको घर बनाने में लग जाएगा। ऐसा ही है सर। अरे बोलिए प्रभु। अरे चावला जी बोलिए। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। जी सर 4th। ऐसा ही है, बताया तो है मैंने। अभी आपको सारी उम्र अपना घर बनाने में लग जाएगा, जमीन लेने में, प्रॉपर्टी लेने में। ऐसा ही है सर। लगन में अरे बता तो दिया मैडम, बता दिया मैंने। ऐसा नहीं है हाँ? अरे बता दिया है। बीपी की दवाई लेते लेते थक जाओगे। क्लियर है। अपने सारी उम्र अपने गुस्से को कंट्रोल करने में लग जाएगी आपको। ऐसा देखोगे आप। अभी देखो जुपिटर आपका कहां पर है। सभी लोग देखो आपकी कुंडली में। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो। अभी 9th हाउस बता तो दिया भाग्य में चमकाने के लिए। अभी वीनस देखो आपका। सभी लोग देखो शुक्र कहां पर बैठा है। सभी लोग अपनी अपनी कुंडली में देखो शुक्र कहां पर बैठा है। सर 11वें घर में। अगर जहां पर शुक्र आपका बैठा होगा, आप उस घर के प्रति परमात्मा का शुक्राना करोगे। शुक्र क्या है आपका कंफर्टेबल है। तो जहां पर आपका शुक्र बैठा होगा तो वहां पर आप कंफर्टेबल महसूस करोगे और आपको परमात्मा का शुक्र करना पड़ेगा। अभी देखो सभी का शुक्र कहां पर बैठा है। अभी किसी 9th हाउस में क्या होगा। क्या सर 9th हाउस में। आप कहां से हो मैडम। सुदेशना मैडम आप कहां से हो। है मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से। कोई नहीं, अभी मेरे को बोलने तो दो पहले। आप मेरी सुन ही नहीं रहे। ऐसा ना करो। अभी मान के चलो जहां पर आपका शुक्र बैठा होगा, अभी 5th हाउस में शुक्र है, तो आपको परमात्मा का शुक्र करना होगा कि मुझे बहुत बढ़िया बच्चे दिए हैं जिनकी वजह से आज मैं खुश हूँ। तो 5th हाउस के रिगार्डिंग आपको परमात्मा का शुक्र करना चाहिए। अगर 7th हाउस में आपका शुक्र है तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर को और अपने लाइफ पार्टनर को शुक्राना करना चाहिए कि मुझे बहुत बढ़िया लाइफ पार्टनर दिया है। अभी 9th हाउस में शुक्र है तो आपको अपने पिताजी का शुक्राना करना चाहिए जो उन्होंने आपको सारा कंफर्टेबल दिए हैं। तो अब बताओ कहाँ कहाँ पर है। अभी यार 4th हाउस में अगर शुक्र है तो आपको शुक्र है कि मुझे इतना बढ़िया घर मकान भूमि वाहन गाड़ी दी है, उसके प्रति शुक्राना करो। अभी इसमें क्या समझने के लिए लॉजिक है मेरे को ये बताओ। 8th हाउस 8। अरे 8th हाउस के लिए क्या होता है। शुक्र है परमात्मा जो आप मुझे इतनी बढ़िया नॉलेज अकल्ट की साइंस में दिला रहे हो, फ्री में दिला रहे हो। आजकल लोग पैसे देकर नहीं देते, तो मैं आपको फ्री में बता दूं, इसलिए तो आप मेरे से जुड़ गए। समझ रहे हो ना मेरी बात। ये चीज देखोगे आप। वो बात अलग है कि मेरे पास टाइम कम होता है बात करने का। ये संगीता जी का मेरे ऊपर बस और लक्ष्मी नायडू जी का बस ये ऊपर मेरे ऊपर बस कर्ज है, पर मैं भी कभी कभार कोशिश करता हूँ बात करने की। हाँ जी 10th हाउस में शुक्र सर। 11th हाउस में शुक्र है कि 10th हाउस में। 10th हाउस में कि 11th हाउस में। 10वें में 10th। अरे आपको परमात्मा का शुक्रगुजार करना चाहिए जो आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जो आप गवर्नमेंट धारा में हो। क्लियर है। अरे कौन बोला सर। ऐसा तो लग नहीं रहा सर। कहाँ पर अपने फेस से दिखाओ। सर सब लोग लक्ष्मी लक्ष्मी करते हैं लेकिन मेरे पास लक्ष्मी नहीं है। आपने नाम ही अपना लक्ष्मी रख लिया ना। आपको हम कैसे छोड़ें। आपको हम कैसे छोड़े बोलिए। अरे कौन बोल रहा है पहले मेरे को 10th हाउस वाले को तो क्लियर करने दो। कौन है वो 10th हाउस वाला। हाँ सर। सर मेरे लड़के का है 10th में शुक्र है। अरे कौन है। शक्ल तो दिखाई नहीं रहे प्रभु अपनी। पर मैंने वीडियो खोला हुआ है। अरे प्रभु मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा। क्या नाम क्या आ रहा है आपका। कुंदन लाल जी है।
हाँ सर, लड़के का नाम राकेश कुमार है। आपका शुक्र कहाँ पर Date of birth बैठा, है। आपका शुक्र कहाँ पर बैठा ये बताओ। सर मेरी, मैं तो पता नहीं, मेरी कुंडली सही नहीं है। तो बेटे का कहाँ पर बैठा उनका टाइम सही नहीं है। बेटे कहाँ पर बैठा लड़के का है बिल्कुल सही, लड़के का है 25 अगस्त 1982। अरे शुक्र कहाँ पर बैठा है? 10वें हाउस में है, कर्क राशि है। क्या काम करता है वो? सर बिजली का काम करता है थोड़ा बहुत, वो भी काम नहीं चल रहा। क्यों? तो 10th हाउस पिताजी का वो भी कहता है होता दुकान है। अरे 10th हाउस पिताजी का भी होता है, तो आप तो उसको पैसे दे रहे हो। पैसे तो दे रहे हैं सर। हाँ तो फिर क्या है? तो तभी तो वो शुक्र कर रहा है। शुक्र है परमात्मा का, इतना बढ़िया पिताजी दिए हैं जो मेरे को पैसे दे रहे हैं। सर अपना तो काम करना चाहिए थोड़ा सा। अरे वो बात अलग है, वो अपने पिता का पैसा खर्चेगा वो, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो अपना काम शुरू नहीं करेगा क्या? सर वो सर अरे सुदेशना मैडम म्यूट कर लो अपने आप को, मैं रिमूव कर दूंगा। अरे चावला जी आप भी म्यूट कर लो। कुंदन लाल जी समझ रहे हो आप? देखो सभी ने, मैंने क्या बोला, 10th हाउस पिताजी का भी है दीपक जी, 10th हाउस पिताजी का भी तो है ना। हाँ। तो उसका शुक्र 10th हाउस में बैठा है, ठीक वो है पिताजी का पैसा खाएगा, तो पिताजी कहते हैं वो काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो वो पैदा ही आपका पैसा खाने के लिए हुआ है। कुंदन लाल जी समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है सर। तो फिर अब आप क्या, अभी आपने क्या सोचा, आप खिलाओगे उसको पैसा? नहीं वो तो सर अब तक खा रहा है, 42 साल हो गई है, पर वो अपना काम जो कब शुरू कर पाएगा? अरे वो तो कुंडली देखनी पड़ेगी, पर मैंने बता दिया आपको, ये ऐसे ठीक है भी सर। काम कर रहा है। देखो अपने फादर साहब बोले काम नहीं चल रहा, अभी देखा बलराम जी आपने? हाँ वो तो कर रहा है सर। ठीक है सर, थैंक सर यू एक सर। क्वेश्चन है सर। थैंक यू। जब तक फादर है उस टाइम तक उसको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी आपसे। हाँ। साम दाम दंड भेद लगा लो चाहे सारे, आपको उसके बाद अपना पैसा देने ऑटोमेटिकली पड़ेगा। उसका काम सेटल होना शुरू होगा। हाँ सर इसमें एक चीज और है ना, वो जितना अपने फादर का शुक्राना अदा रखेगा उतना उसका काम चलेगा। ये अरे भी वो तो है। शुक्राना करता होगा तभी पिताजी देते हैं उसको। हाँ वो भी है। अरे वो पिताजी के साथ मीठा भी तो होगा ना वो। नहीं सर, लड़ाई करता बेटा। अरे नहीं करता वो, अगर लड़ाई करता है ना आपका बेटा आपके साथ, तो आपकी वेस्ट डायरेक्शन ओपन है, उसको सेट कर लो। वेस्ट डायरेक्शन सर ओपन है 10th हाउस का आपकी। प्रोफेशन, सर ये 10th हाउस वेनस में एक क्वेश्चन है, जैसे 10th हाउस में इनका बेटे का वीनस है, तो ये तो सर जॉब का भी हाउस है, हाँ तो फिर सर वो प्राइमरीली सही नहीं होना चाहिए क्या? अरे 10th हाउस बिजनेस का भी तो है ना। हाँ है। अभी सभी के सामने क्या बोलूं, वो सेटल बिजनेस सेट कैसे होगा? वो इनके जाने के बाद होगा। कैरियर नॉट नौकरी, कैरियर। हाँ कैरियर उनका सेटिंग होगा इनके जाने के बाद। जब तक ये जिंदा हैं तब तक जीने के साथ भी, जीने के बाद भी LIC इंश्योरेंस की तरह यही उनके काम आएंगे। ठीक है मैम, संगीता आखिर तक क्लियर आपको? हाँ, उसके बाद ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। वो चीज पिताजी नहीं देख एक पाएंगे। चीज और हो सकती है कि मतलब फादर और बेटा साथ साथ ना रहे, ये भी हो सकता है ना। अरे ऐसा नहीं ना होगा ना, वो अगर देखो वो कोई problem है शुक्र, अरे वो फिर पापा के पास चला जाएगा पैसा लेने के लिए। चलो कोई पर बात नहीं, बाद में अब- मैं अरे बता छोड़ो रहा छोड़ो, हूँ। अरे छोड़ो अभी आगे बढ़ते हैं, ऐसा ना करो। ठीक है, सर। अभी उनको भी थोड़ा सा जी लेने दो। डरने की जरूरत नहीं है, सर के पास सभी उपाय हैं, इसके भी उपाय हैं। सर एक बात और पूछनी थी सर। मान लो मैं उसके साथ ना रहूं, मैं के दूर चला जाऊं और वो इकला रह ले, और सर कुंडली दिखा दो, मैं देख लूंगा, वो टेंशन ना लो, नहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, देख लेंगे। अभी आ गया बुध प्लैनेट। ठीक है सर। अभी आ गया ठीक है, बुध बाद में प्लैनेट। बता दूंगा सर। हाँ अभी आ गया बुध प्लैनेट। ठीक है सर। अपनी अपनी कुंडली चेक करो, सभी लोग बुध कहाँ पर बैठा है, तो उस घर के प्रति आप हमेशा नाप तोल कर बोलते होगे। जहां पर आपका बुध बैठा है तो आप हमेशा नाप तोल कर बोलते होगे। चेक कर लो सभी लोग, उस घर के प्रति ठीक है जी, आप। 10th हाउस में है। हाँ तो जब भी आप अपने बिजनेस के प्रति काम करते हो, बड़े सलीके से तरीके से लोगों के साथ बात करते होगे, ऐसा ही है? जी आपकी तरह ही है। सूर्य बुध शुक्र मेरे 10th हाउस में सारे ही हैं। बड़ा नपातुला सिस्टम रखना पड़ता है। अरे मैं तो तरीके से बोलते ही नहीं हूँ प्रभु, मैं तो भी डांट भी देता हूँ आप सभी को। ऐसा नहीं नहीं है। नहीं
नहीं, वो तो ठीक है, हर किसी का राइट है, ऐसे इनका कुंदन जी का भी राइट है, डांटते भी होंगे लेकिन पैसा भी दे रहे हैं ना कुंदन जी फिर भी एंड ऑफ द डे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी लोग चेक करो, अभी आपका सेकंड हाउस में बुध हो तो आप अपनी फैमिली के साथ बड़े अच्छे तरीके से बात करोगे, बड़ा नाप तोल कर बोलोगे। अगर आपका फोर्थ हाउस में बुध है तो आप अपनी मदर के साथ बड़े अच्छे तरीके से बात करोगे। सेवंथ हाउस में बुध है तो आप अपनी वाइफ के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बड़े अच्छे तरीके से बात करोगे। क्लियर है जी? अभी किसी को नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अभी धीरे धीरे आपको सभी समझ आने लग पड़ा वो घर कौन सा है, वो क्या नहीं है। ठीक है मनु सर, मनु जी बोलिए सर। 8th हाउस में है मेरा। हाँ, जब जो लोग आपको परेशान करते हो, जो लोग भी आपको परेशान करते हैं तो आप उनके साथ बड़े तरीके और बड़े तरीके से बोलते होगे। अगर आपने लोगों का पैसा देना है आप उसको बड़े आराम से बोलते होगे, अरे दे दूंगा, आज नहीं है, कल नहीं है, पर आप उसको कभी गाली नहीं देते होगे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही है मनु जी? राइट जी, राइट राइट सर। हाँ, तो ऐसे ससुराल के साथ भी हो सकते हैं संबंध अच्छे सर? क्या सर? ससुराल के साथ भी पोलाइट बोलेंगे फिर वो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ससुराल भी बोल सकते हो आप। हाँ, ससुराल के साथ भी बड़े अच्छे से तरीके से नाप तोल कर बात करेंगे। क्लियर है जी? अभी आगे आ जाओ। आपका सभी का शनि कहाँ पर बैठा है? जो लोग इतने देर से डर रहे हैं, शनि ये कर दिया, शनि वो कर दिया। क्या सर? 5th हाउस, 5वां हाउस। ओके, आपको मेरा तो 3rd हाउस में है। वो अभी सुन तो लो यार, अभी सुन तो लो। अभी जिसका शनि जिस भी घर में बैठा है, अभी गोचर को भी चेक कर लेना। ऐसा नहीं है कि आप उसको चेक करोगे, जो जो चीज मैं बता रहा हूं आप गोचर को भी उस हिसाब से लगाकर चेक कर लेना, वो भी आपको ऐसे रिजल्ट देगा। अभी 7th हाउस, शनि आपका जिस घर में बैठा है तो आपको उस घर के प्रति आपको मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्किंग। उस घर के प्रति आपको हार्ड वर्किंग करनी होगी। अभी देखो 7th हाउस में शुक्र, अभी शनि बैठा है गोचर में, तो कन्या लगन वालों को अपने बिजनेस में सबसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा होगा मेहनत करने के लिए, अपने लाइफ पार्टनर को समझाने के लिए, अपने बिजनेस पार्टनर को समझाने के लिए। आप उसको जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं, सूर्य को लेकर, चंद्र को लेकर, मंगल को लेकर, बुध को लेकर, तो आप उसको गोचर पर भी अगर अप्लाई करते हो तो तब भी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? तो अभी आप सभी लोग चेक करो शनि किसी का कहाँ पर बैठा है। अगर शनि आपका 5th हाउस में बैठा है तो आपको अपने बच्चों को सेटल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। हाँ जी बलराम जी। जी बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, अभी बेटा वो कनाडा गया है, बाट लगा रखी है, और ये कंसल्टेशन का भी है, कंसल्टेशन में भी मुझे बड़ी फाइट करनी पड़ती है। हाँ, क्यों फाइट क्यों करनी पड़ती है भाई? शनि बैठे हैं, रेट्रो भी हैं। अरे फिर क्या रेट्रो? 5th हाउस में। अरे रेट्रो प्लानर भी पैसा देते हैं, आपको पता है? नहीं, पैसा आ रहा है, पैसे की कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको सेटिंग करने के लिए बच्चों के लिए फाइट हो रही है, ऐसी बात नहीं है। मतलब उसमें भी दम है। मैंने अरे अगर फाइट हो रही है ना, वो तब हो रही थी। अब कोई न्यू टेक्नोलॉजी है, अब करो, मैं सिखाता हूँ उस चीज को लेकर। ठीक है जी जी हाँ, जी जी। अभी फाइट करने की जरूरत नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, लड़ते नहीं है, हाथ से नहीं लड़ा जाता आजकल। वो कैसे लड़ा जाता है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। कुंडली के मैं सारे सूत्र बताता हूँ, किस आदमी को कहाँ पर डालना है। ये मेरे उनको भी पता है, रीटा मैम को भी पता है, और दीपक जी को भी, और मनविंदर जी को भी मैंने थोड़े दिन पहले बता कर आया हूँ दुश्मनों को कैसे मारा जाता है। ठीक है, तो हाथ से नहीं लड़ना आपने कभी, दिमाग से लड़ना है। क्लियर है? तो अभी क्लियर है जी, सभी को पता लग चुका है। गोचर में भी आप उस शनि को अप्लाई करोगे कि वो 2.5 साल हमारी राशि में बैठा है, तो हमें किसके प्रति हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। क्लियर है जी? हाँ जी स्नेह का एक बार बता दो शनि। क्या 12th हाउस का एक बार बता दो शनि। अरे आपको बाहर जाने के लिए, फॉरेन जाने के लिए, फॉरेन सेटलमेंट होने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी।
ओके ठीक है, ये चीज है। हाँ जी सर जुपिटर का सूत्र क्या है? क्या? जुपिटर का सूत्र क्या है? अभी बता रहा हूं सर, उस पर भी आ रहा हूं। ठीक है, जुपिटर क्या है? विजडम। हमारा फोकस जहां पर हमारा गुरु प्लैनेट बैठा होगा, बृहस्पति प्लैनेट बैठा होगा, आपका विजडम वहीं पर होगा, आपका सारा ध्यान वहां पर होगा। जहां पर आपका गुरु प्लैनेट बैठा होगा, आपका सारा ध्यान वहीं पर होगा। अभी देखो, गुरु आपका 4th हाउस में बैठा होगा, आपका सारा ध्यान अपनी माता की तरफ होगा, ठीक है, और अपने घर में होगा। मेरा घर इतना बढ़िया आलीशान बन जाए। क्लियर है? आप उसको ऐसे देखोगे। विजडम क्या है? ग्रोथ। जहां पर गुरु बैठा है उस घर के प्रति आपको हमेशा ग्रोथ मिलेगी। अगर लगन में बैठ गया गुरु तो वो आपको मोटापा दे देगा। अगर 8th हाउस में बैठ गया आपकी पीड़ाओं को बढ़ा देगा। अगर 12th हाउस में गुरु बैठ गया तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देगा। अभी देखो, उस चीज के प्रति ग्रोथ कर देगा आपकी। सभी चेक करो कहां कहां बैठा है आपका गुरु। हाँ जी, इनमें सर 11th में। 11th में आपके यारों दोस्तों की वृद्धि कर देगा। आपका हमेशा फोकस अपना यारों दोस्तों के ऊपर रहेगा। ऐसा ही है। पर मुझे तो सोशलाइज होने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, पता नहीं क्यों। हाँ, क्यों आता है? वहां पर प्लैनेट कौन सा बैठा है? लगन कौन सा आ गया? मेरा सेजिटेरियस धनु लगन। 10 नंबर आ गया। 10 9 8 नहीं 9 नंबर। 9 कौन सी राशि आ गई? जैसे यहाँ पे दृष्टि भी का अरे 7 नंबर वीनस की। 7 नंबर आ गया। तो आपको अपने सज्जा सजावट में अपनी ग्रोथ में लगा रहता है कि मैं ऐसी बन जाऊं, मैं ऐसी सुंदर बन जाऊं। आप इसको ऐसे भी देखो। हाँ, थोड़ा ओके। नहीं, जैसे फ्रेंड सर्कल की बात हो रही है ना कि ग्रोथ की, फ्रेंड सर्कल ही, हाँ, जो मैं काम करती हूँ उसके रिलेटेड होता है। हाँ बिल्कुल, उसमें ग्रोथ हो, उसमें आपका वो ग्रोथ कर देगा, वो चीजें। हाँ, वो ग्रोथ कर देगा। अभी आपको ऐसा लगता है अभी आप गोचर में जाओ। अभी आप गोचर में कहां पर बैठा उसमें जाओ। ओके। सर इनकी इच्छा पूर्ति भी होगी ना, इच्छा पूर्ति के लिए ग्रोथ। हाँ, उसके लिए जो कर रही है। अभी देखो 6th हाउस में आ गया तो इनको लोन लेने की होगी। लोन में ग्रोथ कर देगा, इनका वेट गेन कर देगा, इनकी बीमारी जो मल्टीपल कर देगा, तो बीमारी मल्टीपल कर देगा। गेन तो हो। अच्छा, ये गोचर का तो जैसे अगले साल गोचर से निकल जाएगा फिर नॉर्मल हो जाएगा। अभी जैसे फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। वो ऐसे ही रहा है दिव्या मैम। हाँ जी। अभी देख लो, वो तो जन्म का था। अब गोचर में दीपक जी आप इसको गोचर में भी अप्लाई कर लोगे, इस चीज को आप गोचर में भी अप्लाई करो, वो चीज आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अभी राहु क्या है? आपका भ्रम है। हाँ, अट्रैक्शन है। म्यूट कर लो दिव्या मैम, म्यूट कर लो। जहां पर आपका राहु बैठा है, जहां पर आपका राहु बैठा है उस घर के प्रति आपको भ्रम रहेगा सारी उम्र। अगर 11th हाउस में राहु है तो आपको सारी उम्र यार दोस्त धोखा देंगे। आपको लगेगा कि राहु मेरा 11th हाउस में है तो सारी उम्र आपको यार दोस्त धोखा देंगे। उसको ये लगेगा कि मेरे यार दोस्त बहुत हैं, पर उसके ऊपर काम कोई नहीं आएगा। क्लियर है? आप उसको ऐसा देखोगे। अभी देखो सभी का राहु कहां पर बैठा है, उस घर के प्रति आपको भ्रम रहेगा सारी उम्र। 4th हाउस। हाँ बिल्कुल है। तो 4th हाउस में राहु है तो आपकी मन की शांति बिगड़ती रहेगी। आपका मन एक जगह लगेगा नहीं, आपको लगेगा कि मैं फौरन भाग जाऊं, इस जगह में कुछ नहीं पड़ा। ऐसा ही है? हाँ सर, ऐसा ही है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ जी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। अभी इसने फॉरेन के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अच्छा, कल परसों में टेस्ट भी है इसका। अच्छा जी, ऐसा ही क्यों जी? ये आपका कौन जो आपने बोला, हाँ, तो ये हमारा बेटा ही समझ लो, कदन है। अच्छा बेटा, ठीक है। तो ये ऐसा ही हो रहा है प्रभु। इसको भ्रम पैदा हो गया है कि मैं वहां पर जाकर सेट हो जाऊंगा। ठीक है ना? इसको ये भ्रम पैदा होगी मैं वहां पर सेट हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होगा कुछ।
ठीक है। हाँ जी विपिन जी, वही पूछ रहा था, मेरा भी 4th हाउस में है। आपका भी जहाँ पर आप जन्म स्थान में पैदा हुआ है तो वहाँ आपका मन नहीं लगेगा वहाँ पर, ठीक है। क्लियर है? अभी आगे आ गया हमारा केतु। अरे यार चुप कर दो यार 5 मिनट। अभी देखो केतु, केतु क्या है? जहां पर आपका केतु बैठा है, जिस घर के प्रति आप केतु बैठा है उस घर के प्रति आपको वो काट देगा, डिडक्शन कर देगा, सेपरेशन कर देगा। अभी सभी लोग देखो आपका केतु कहां पर है। अगर आपका केतु 5th हाउस में है तो सारी उम्र आपको प्रेम संबंध मिलेगा नहीं और आपके बच्चे आपका साथ कभी देंगे ही नहीं। तो जिस घर में आपका केतु बैठा हो तो आप उसे ऐसे डिकोड करोगे, वो हर घर के प्रति आपको काट देगा। अभी देखो सरांश चावला जी का 10th हाउस में है तो जहां जब तक रहेगा इनका बिजनेस जहां पर कट ही होता रहेगा। जो भी बिजनेस करोगे आपको कटिंग आएगा। सर 6th हाउस में केतु हो तो? अरे पहले कैमरा ऑन करो। हाँ जी अभी क्लियर है सभी को? अगर 6th हाउस में केतु हो सर तो आपको 6th हाउस में अगर हो तो केतु, अरे बता ही तो रहा हूं, अगर 6th हाउस में केतु हो तो आपको लोन लेने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। अभी दुश्मन आपके पैदा भी होंगे, कट भी जाएंगे और मर भी जाएंगे, ये होगा। सर मेरा 9th हाउस में है। हाँ तो आपको अपने फादर साहब की सपोर्ट नहीं मिली होगी इतनी जितनी आप चाहते हो। नहीं कुछ नहीं। हाँ ना मैं कुछ भी नहीं चाहती थी और मिली भी नहीं। हाँ तो जब भी आपका अपना भाग्योदय होता होगा एंड टाइम पर आपका आकर वो सारा कबाड़ा बन जाता होगा। आपको लगता होगा कि मुझे ये काम हो जाएगा, मैं ये करूं वो हो जाएगा, एंड पर आपका वो कट बच जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। उस घर के प्रति आपको हमेशा कट आउट रहना पड़ेगा। वो चीज़ आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। जहां पर केतु बैठ गया आपका वहां पर वो आपको वो चीज कभी नहीं मिलेगी। 5th हाउस में या 4th हाउस में होगा तो सर? अरे आपको 4th हाउस में होगा तो अभी पहले कैमरा ऑन कर लो। रूपा शर्मा जी आप कहाँ से हो? या तो कैमरा ऑन कर लो, ऐसा ना करो बीच में बोलकर छोड़ दिया। सर ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। राहु का भ्रम रहेगा और केतु से कट हो जाएगा। हाँ। तो सर ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो गया? दोनों ही तो नहीं मिलने वाले फिर। अरे क्यों नहीं मिलेगा? उस घर के प्रति आप अट्रैक्टिव रहोगे कि मैं वहां पर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो केतु उसके सामने होता है ना मैडम, उसको आप देखोगे। अभी लेकिन सर मिलेंगे तो नहीं। अरे केतु वाला नहीं, अरे केतु वाला नहीं मिलेगा, राहु वाला तो मिलेगा ही। हाँ। और सर राहु वाला भी तो नहीं मिलेगा, भ्रम ही होगा। तो फिर गुरु वाला ले लो। अभी 9 ऑप्शन दे दी मैंने, 9 ऑप्शन दे दी, 2 नहीं मिली तो क्या हुआ? अरे मनविंदर जी मैंने 9 ऑप्शन दे दिए हैं, 2 नहीं मिली तो क्या होगा? लगन में केतु क्या होगा सर? लगन में केतु 1st हाउस। लगन में केतु होगा तो वो अपने आप को लोगों से डिटैचमेंट रखेगा, लोगों से मिलना घुलना कम पसंद करेगा, लोगों से मिलना कम करेगा। क्लियर है? अच्छा क्लियर है जी। अभी किसी को कोई और 10वें में रहेगा तो सर? हाँ जी 10वें में केतु रहेगा तो सर? अरे बिजनेस के प्रति कट आटता रहेगा, यही तो बोल रहा हूँ। जब बिजनेस करोगे उस हाउस को सर, उस हाउस को जॉब में भी एक्टिव दिक्कत कैसे करेंगे? केतु अरे एक कर 1 by 1 बोलो। सर मुझे ये पूछना है, जैसे अपने जॉब में भी दिक्कत देगा 10th हाउस में होगा। अरे बिल्कुल देगा। आप कहाँ से हो रूपा मैम? अरे मैडम आपकी फेस नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी रूपा मैम बोलिए। जी मेरे से बोल रहे हो? सर 10th हाउस में केतु रहेगा तो जॉब को भी दिक्कत देगा। देगा जी देगा बिल्कुल देगा। हाँ जी दिव्या मैम। तो ये सर 5th हाउस में क्या एट्रीब्यूट रहेगा इसका? अरे 5th हाउस में रहेगा तो आपको अपने बच्चों का इतना सहयोग नहीं मिलेगा। बच्चों को
मिलेगा या बच्चों से सहयोग नहीं मिलेगा? बच्चों से सहयोग नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि मेरे बच्चे बहुत मेरे लिए लायक हैं, पर वो आपको आपके लिए वो अच्छा नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब बच्चे अच्छा नहीं करेंगे, माता पिता तो कर सकते हैं ना? अरे वो तो आप कर ही रहे हो, आगे भी तो कर ही रहे हो। हाँ, मतलब बस यही आप तो समझना सारा दिन आप अपनी सहेलियों के साथ बैठे रहते हो। मैं मेरी सहेलियां तो एक भी नहीं है सर, तब आउट ऑफ द फिर आपका स्टेशन है। प्लानर चेंज होगा, कुछ ना कुछ देख लेना। हाँ जी दिव्या मैम बोलिए। हाँ जी मेरे को ये पूछना था कि जैसे अब 9th में केतु है, तो हम उसको एक्टिव करने के लिए तो क्या हम करेंगे कि जो प्लैनेट इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे? अरे ये चीज पर्सनली है जो आप पूछ रहे हो। नहीं, जैसे अभी आप सबको बता रहे हो कि उस घर को एक्टिव कर लो, तो कैसे करें? मतलब किसको एक्टिव कर लो? जैसे केतु वाले एक्टिव जो हाउस में है, वो मैंने नेगेटिव। बोला ही नहीं एक्टिव करने के लिए। किसको बोला बताओ? मैंने एक्टिव करने के लिए किसी को बोला? नहीं, अभी आपने बोला ना कि उसका यूटिलाइजेशन कर लो। अभी आपने क्या वो कुछ सेंटेंस चेंज है, मतलब बात वही थी कि कैसे हम उसको बता दिया जाएगा। ये कोर्स का पार्ट है, आप तो पूछ सकते हो। ओके क्लियर है? अभी तो इनको पहले आप आगे वाला पूछ रहे हो, पर इनको यही समझ आ जाए मेरे हिसाब से बहुत है। कईयों को तो ये वीडियो 2 बार 3 बार सुननी पड़ेगी, फिर जाकर समझ आएगी। यही वीडियो आप दोबारा सुनना, तो इससे पहले मैंने बहुत कुछ बताया है। अभी पिछले 10 मिनट 20-25 मिनट में मैंने बहुत कुछ समझाया, उसको सीखो, फिर आपको दिव्या ये चीज़ सारी क्लियर हो जाएंगी। ओके सर, जो आप मेरे से पूछ रहे हो ना, वो चीज़ सारी क्लियर हो जाएंगी। वो चीज़ तो मैंने इनको पहले बता दिया। सूर्य आपको क्या रिजल्ट देना है, बुध क्या रिजल्ट देने आया, मंगल क्या रिजल्ट दे रहा है, वो तो मैंने बड़ी इतने सिंपल और लॉजिक तरीके से बता ही दिया है जी। चलो मैं वीडियो चेक आपकी कुंडली में वो देखो आपको वो क्या चीज देने के लिए आया है, आपके लिए कौन से प्लान बढ़िया है। अभी उसमें 9th हाउस 12th हाउस 2nd हाउस देखने की क्या जरूरत है? वो तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया आपको। वो मैं क्लास एंड में लगाने वाला था, पर विपिन जी ने 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए, मैंने उसके बाद मैंने वो पहले लगा दिया, नहीं तो मैं पहले लगाने वाला। क्लियर है? तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, और आप सभी के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। बिवन जी ने ये मोटा मोटा बताया है, क्योंकि एक घर से जो मेरा मानना है भी कम से कम 15 से 20 चीजें भी आती हैं, जो हमारी प्रैक्टिस का पार्ट है। जैसे जैसे हम बिवन जी के डेप्थ में जाते चले जाएंगे, एनालिसिस करते चले जाएंगे, सारी की सारी पिक्चर हमें क्लियर होती चली जाएगी। ये ट्रेलर दिया उन्होंने, एक चीज नहीं है अभी हाँ भी बच्चों से प्यार नहीं मिलेगा। वो हमारा इसका कंसल्टेशन का भी होता है, प्यार का भी होता है, बच्चों का भी होगा, 20 चीजें और आएंगी, पढ़ाई का भी होता है। ठीक है ना? उसमें डरने की बात नहीं है। विवन जी का कहने का ये मतलब है भी मोटा मोटा सिम्टम बताए, और हम इनको कंफ्यूज कर रहे हैं, मेरा यहाँ मेरा भाई यहाँ, ये प्लीज मत पूछो। अरे विपिन जी अरे सर विपिन जी कंफ्यूज नहीं होते। विपिन जी नहीं विवन जी कोई चीजों को लेके हम कंफ्यूज ना होए। वो सारी की सारा कंसेप्ट हमारे प्रैक्टिकल से और डेप्थ में जाने के बाद ऑटोमेटिकली क्लियर होता चला जाएगा। सही बोला, सही बोला। ये मेरे कहने का ये मतलब है। ठीक है सर, मैं कॉल कर रही हूँ आपको आज। अरे कर लेना क्या करते हो? सर मैं भी फोन करूंगा बाद में। ओके सर, मैं बाद में फोन करूंगा आपको। अरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। थैंक यू सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू। आज एक बार बात कर लीजिएगा। अरे कर लेता हूँ सर 2 मिनट बात कर लेना सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।